हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आजकल ना मेरी वीडियो काफ़ी लेट अपलोड हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब सेम शेड्यूल हमेशा रहता है, वही उठो वही सारे काम वाम, तो ऐसा होता है ना, बोर से हो जाते हैं। तो बस वही हो रहा है कि बोर से हो गया और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बाहर जाने को मम्मी को बोलती तो मम्मी कहती है इतनी गर्मी है, नहीं जाना नहीं जाना, तो उनका ये रहता है। तो फ़िलहाल ये वीडियो है मंगलवार की और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए रोटियाँ। खाली मम्मी के लिए बना रही हूँ क्योंकि सबने चावल खा लिए थे, तो मम्मी को खानी थी रोटी। वो रील आती है ना कि खाली एक जने को खानी होती है रोटी, तो बस वही वाली बात है कि खाली मम्मी को खानी थी रोटी। तो मम्मी ने कहा था 2 रोटी, अब 2 रोटी तो बनती नहीं है, 3-4 तो बनी जाती है। तो बस यहाँ पर मम्मी के लिए बना दी थी रोटी, फटाफट से उनको दे दी थी। फिर कन्नू भाई के फरमाइश आई थी कि उसको हलवा खाना, और इस टाइम 9:30 या 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे और उसको इस टाइम खाना है हलवा। तो मैंने कहा चलो भाई इसकी फरमाइश भी पूरी की जाए, क्योंकि उसको रात को मीठा खाने का मन करता है। और चॉकलेट फ्रिज में अगर रहती है ना, क्योंकि गाइस चॉकलेट अगर फ्रिज में होती है ना तो वो छोड़ता ही नहीं है, उसको पूरे ख़त्म करनी है। अगर पूरा डब्बा पड़ा है तो पूरा डब्बा उसको ख़त्म करना है। कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट, ये अगर फ्रिज में रखी है तो वो छोड़ता ही नहीं है। वो खाना वाना कुछ नहीं खाता, बस ये उसको यही लगा रहता है। तो अभी थी चॉकलेट तो उसने पूरी ख़त्म कर दी थी, दिन में ही खा गया था, मतलब सारी चॉकलेट दिन में खा गया। अब रात को उसका खाने का मन करा मीठा खाने के लिए कुछ था नहीं, तो कहता हलवा बना दे। तो बस गाइस यहाँ मैंने बनाया हलवा, और हलवे में थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ बेसन, उससे ना बाइटिंग अच्छी आ जाती है। और यहाँ पर बस अब मैंने हलवा अच्छे से भून लिया है बेसन के साथ, सूजी भून ली है बेसन के साथ, और देसी घी डाल दिया जैसे कि आपने देखा है। चाशनी में मैंने डाल दी थी इलायची, और यहाँ पर चाशनी की एक तार की चाशनी बना के वो डाल दिया हलवे में, सूजी में। तो बस अब यहाँ पर अच्छे से मिलाएंगे, जब तक हलवा अच्छे से खदकेगा तभी स्वाद आएगा। और हलवा अच्छे से बन गया है, ये देखो हमारा। बस कढ़ाई से जब ये कढ़ाई छोड़ देगा ना हलवा, तब हमारा हलवा पूरा परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइज़ इधर उसमें तो मैंने स्टैंड पे लगा रखा था, इसमें मैं एक हाथ से शूट भी कर रही थी और हलवा भी हिला रही थी। तो देखिए हमारा हलवा कुछ इस तरीके से बना है, और खाने में भी वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब पहले मेरे को हलवा बनाने नहीं आता था ना, तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हाँ अब आ गया है तो मम्मी भी कह रही थी हाँ अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा बना है। तो यहाँ हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है, सबके लिए लगा कर दिया है सर्व। अब खाते हैं मस्त अपना हलवा। और ये देखो देखने में भी थोड़ा बहुत ठीक ही लग रहा है, मतलब ठीक ठाक ही है। खाने में भी ठीक ठाक ही था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मुझे तो ठीक ही लगा, नॉर्मल ही था। तो फ्रेंड्स अब शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे, यानी कि है ये बुधवार। और बुधवार को जो है हमने अपने सारे काम कर लिए थे, मतलब डेली रूटीन का जो भी वर्क होता है ना सब बुक कर लिया था। बस मैं यहाँ से गैस वगैरह भी पोंछ दी थी मैंने, जो भी अपना किचन का काम होता है। खाली मैं बर्तन धो रही थी, तो बर्तन धोते धोते मम्मी ने कहा कि ये खाली डब्बे हो गए हैं, इनको धो दे, क्योंकि कल परसों मम्मी को राशन वगैरह डलवाना है। तो मम्मी कह रही है खाली डब्बे हैं थोड़े थोड़े आगे के, ये धो दे। तो मैंने कहा अब थोड़े थोड़े क्या धोने हैं, जब आप ऐसा करो सारे उतार दो, खाली करके मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है। मम्मी कह रही मेरे से ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। मैंने कहा चीकू को ले लो, खाली करो और मेरे को दे दो तो धुल जाएंगे। तो गाइस यहाँ बना रही है मम्मी छोले भी, साथ के साथ मम्मी चने भी बना रही थी, सूखे चने होते हैं ना वो। और हैंड टू हैंड मम्मी ये डब्बे भी खाली करती जा रही थी, और मैं उधर धोती जा रही थी। चीकू भी हेल्प करा रही थी उतारने में, क्योंकि मम्मी से ऊपर इतना चढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर जो है मैं अपना काम कर रही थी, और बर्तन तो धुल ही गए थे। मैंने कहा चलो अभी सारे डब्बे धो ही देती हूँ, क्योंकि गाइस सावन भी आ रहा है। तो मम्मी कह रही सावन भी आ रहा है तो उसकी भी सफाई हो जाएगी। अंदर वाले के रूम की तो कर ही दी थी हमने, बेड हटा के। जिस दिन मैंने आपको बताया था कि भाई मम्मी इतना शाउटेड हो रही थी, जिस दिन मैंने वीडियो एक अपलोड करी थी जिसमें मम्मी चिल्ला रही थी कि बेड उठा के ऊपर रख, बेड उठा के ऊपर रख, और मेरे से नहीं हो रहा था तो मम्मी चिल्लाने लग रही थी। तो वो वीडियो भी थी, लेकिन हाँ जो भी है हमारा काम हो गया था। तो वहाँ से भी मम्मी ने करवा दिया था, और यहाँ से भी। ये है कि ये सारी चीज़ें अकेले नहीं होती, सब मिल के कराते हैं जब भी होती है। स्पेशली मम्मी और मैं लग जाता है ना तो भी काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मम्मी मेरे साथ लग गए थे, अपने खाली करके दिए जा रहे थे, मैं हैंड टू हैंड होती जा रही थी। तो इसी तरीके से गाइस देखो सारे काम निपट जाएंगे। एकदम से फैलाते हैं ना तो फिर वही है कि पूरा दिन लग जाता है। और ऐसा है कि अब धीरे धीरे सारे काम कर लेंगे। कभी अंदर वाला कमरा, कभी किचन के में से ऊपर वाली स्लैब ले ली,
फिर बीच वाली ले लेंगे। और नीचे वाले तो मम्मी ने कर ही दी थी, नीचे वाली मैंने भी कर दी थी। मम्मी ने डब्बे वगैरह धो दिए थे, मैंने जो है नीचे से भी साफ़ कर दिया था। ऐसे तो करते रहते हैं गाइस, चलता रहता है काम। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारा ही निपटा दे रहे हैं। यहाँ मम्मी बस खाली करके सामान उधर रख दे रही हैं, और इधर जो है मैं डब्बे धो दूँगी। डब्बे धोने के बाद सुखा देंगे, सुखाने के बाद मम्मी अच्छे से पोंछ देंगी कपड़े से, और उसके बाद जो है अपना इसमें सामान भर देंगे। क्योंकि अभी राशन आया नहीं है, तो कुछ डब्बे जो खाली है ना वो भी धुल जाएंगे। और जब राशन आ जाता है ना, तो फिर ये होता है कि उन डब्बों को खाली करने के लिए जगह बनाते रहो और देखते रहो। अभी कुछ डब्बे खाली है तो ऐसे इजीली हो जाएगा, धुल जाएगा। और फिर गाइज़ एक पॉइंट ये भी है कि साफ़ सुथरे डब्बे में हमारा राशन भी डल जाएगा। और सावन आ रहा है और गुरु पूजा भी है, ये भी है छोटे मोटे। तो गाइस साफ़ सुथरे जो डब्बे होंगे ना उनमें धुल जाएंगे अच्छे से, इसमें सामान राशन भर जाएगा। तो ये भी रहेगा कि एक तरीके से रसोई भी शुद्ध सी हो जाएगी, क्योंकि सावन आ रहा है और गुरु पूजा भी है मम्मी की। तो गाइस ये जो त्यौहार होते हैं ना, इनमें साफ़ सफाई घर की करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पर सावन में भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और वैसे भी मैं व्रत उठाती हूँ, तो मम्मी कहती है जब व्रत वगैरह उठाते हैं तो साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर लग गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज देखो किचन की सबसे बड़ा काम निपट जाएगा, डब्बों का ये सबसे बड़ा काम होता है। उसके बाद तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप करते ही रहते हो, वो तो हो ही जाता है। तो सबसे बड़ा काम तो यही लगता है, और ये हो जाएगा अपना। तो गाइज़ यहाँ कुछ इतने डब्बे धुल चुके हैं। अब ये बस सिकुल ऊपर ले जाके सुखा देगी, ताकि धूप सी लग जाएगी हवा से। उसके बाद सूती कपड़े से पोंछ के सामान अपना भर देंगे। बाकी जब मम्मी राशन लाएगी तो जब भर जाएगा। तो गाइज़ अभी बीच में क्या हो रहा था कि पानी नहीं आ रहा था ना, मतलब। तो फिर यहाँ पर ना हमने कैन भर के रखी हुई थी, तो मम्मी कह रही थी यहाँ से हटा दो, ऊपर ले जाओ, तो वो भरी हुई थी। तो मम्मी ने यहाँ टप में पलट दिया, आधा पानी तो पौधों में डाल दिया, बाकी मम्मी ने यहाँ से साफ़ कर दिया, अच्छे से धुलाई कर दिया। और ये देखो मम्मी ने यहाँ से भी चमका दिया है। और वैसे तो पानी अब भी दिक्कत करता ही है, मतलब 4 बजे उठ के ही भरना पड़ता है। अदरवाइज़ दिन में कभी कभार बाई चांस है कि आया तो आया, नहीं आया तो भाई अपना वो ये कि हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हमारी 2 टंकी है। बाकी जिसके नहीं है ना उसके बड़ी दिक्कत होती होगी। तो बस यहाँ पर जो ये है कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता है तो पानी हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा होने लग गया, पहले तो नहीं था। होप सो ये प्रॉब्लम ना सर्दियों तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि सर्दियों में 4 बजे उठना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और उठते ही पानी का काम करना तो और भी ज़्यादा। तो बस गाइज़ मैं भी आ गई थी ऊपर, नीचे मम्मी अपना कर ही रही थी, मैं भी आ गई थी यहाँ पौधों में पानी डालने के लिए। तो यहाँ मैंने पौधों में पानी डाला तो थोड़ा सा पानी निकल जाता है ना, तो वो निकल रहा था। मैं वाइपर लगाने लगी, तो मैंने कहा यार वाइपर लगा ही रही हूँ। वैसे तो कल मैंने धोया ही था, क्योंकि कल बारिश आ रही थी, आप देख ही रहे थे कल का मौसम, थोड़ी सी बारिश आ रही थी जा रही थी। तो कल मैंने 2 बार यहाँ से साफ़ कर दिया बारिश की वजह से। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चल यार अब वाइपर लगा ही रही हूँ तो पानी डाल के अच्छे से लगा देती हूँ। फिर मैंने पानी डाल के अच्छे से लगा के यहाँ से धो ही दिया, क्योंकि वाइट टाइल है ना गाइस, ये धुल जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं, और गंदी रहती है ना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। तो बस मैंने कहा चलो यार कर ही रहा तो ढंग से कर लेते हैं, अब इसको धो ही देते हैं। वैसे तो मौसम जो है बारिश वाला हो रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कल जैसा सीन ना हो जाए, क्योंकि कल मैंने धो दिया था, उसके बाद आ गई थी बारिश, फिर मैंने वाइपर लगा दिया अच्छे से, फिर आ गई बारिश। तो पापा कह रहे तो क्यों बार बार परेशान हो रही है, रहने दे ऐसी, बाद में कर लो। तो मैंने कहा यार अब कर रही हूँ कहीं ऐसा ना हो फिर बारिश आ जाए। तो लेकिन शुक्र है भगवान का कि बारिश आई नहीं, हवा अच्छी चल रही थी। और डब्बे ने यहाँ पर बार बार गिरे जा रहे थे, ये जो यहाँ पर लगा रखे जीने पर। तो मैंने कहा गंदे ही हो रहे हैं चीकू गिर के, ये डब्बे आके ऊपर से मतलब नीचे ले जा, सूख गए जितने सूखने थे, वरना तो ये गिर के ही गंदे हो रहे हैं। तो चीकू आके ये इनको ले जाएगी नीचे, और मैं लगा दूँगी यहाँ से पोछा लगाने के बाद अब फाइनली सारा काम निपटाने के बाद अब मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा फ्रेश सा फील होगा, उसके बाद बना के पियेंगे चाय। और अभी आज तो मैंने तो खाना भी नहीं खाया दिन का, तो बस नीचे जाके खाना खाऊंगी, चाय पीऊँगी,
और देखते हैं आगे का जो भी काम रुका हुआ है वो सब संगवाते हैं। तो बस गाइस यहाँ पर आ गई थी चीकू ये सारे डब्बे ले जाने के लिए, और हवा तो ऐसे चल रही थी कि पूछो मत। और मतलब हवा ये चल कैसी रही थी समझ नहीं आ रहा था, हमें तो लग ही नहीं रही थी। तो यहाँ से ये कपड़े भी जो है ना ये स्कूल गए थे ना, तो थोड़ी देर धूप में सुखा दे। तो गाइस ये है कि सबसे बड़ा जब काम हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई फाइनली हमारा एक और काम और निपट गया। तो जब किचन का काम निपट गया है ना तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई एक और काम निपट गया, और अब सावन आएगा तो अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि घर में आपके मतलब मिट्टी वगैरह हो या किचन वगैरह साफ़ ना हो, फिर आप व्रत पूजा कर रहे हो, तो क्योंकि गाइस घर भी एक मंदिर होता है और उसको भी उसी तरीके से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो बस यहाँ नहा धो के आ गई हूँ, और मंदिर का काम तो मंदिर की सेवा मम्मी करती हैं, तो मम्मी वो भी कर देंगी, तो हमारा जो है तैयारी हो जाएगी सावन की। तो बस यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ, अपने कपड़े सुखाने के बाद जाती हूँ नीचे, पीऊँगी गर्मा गर्म चाय और मम्मी को भी दूँगी। मम्मी ने पता नहीं चाय पी है कि नहीं पी, वैसे तो मम्मी ने पी ली होगी, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि उन्होंने पी है कि नहीं पी। और उन्होंने पी होगी ना तो भी वो दोबारा मांगेगी। और ऐसा ही हुआ कि मैं नीचे जाके पूछती हूँ, मैंने कहा मम्मी चाय पियोगी, तो मम्मी कहती है हाँ चीकू ने बनाई तो थी, चीनी घोली थी, तो तू ढंग की बना दे। मैंने कहा मम्मी बस आपको बहाने चाहिए चाय पीने के। तो बस गाइस यहाँ पर मम्मी पोंछ के सारे डब्बे जो है भर के रख रही थी, और उसके बाद जो है मैं इसको लगा दूँगी। सोच तो ये रही थी कि मैं लगा दूँगी, लेकिन मम्मी कह रही तू दूध वगैरह लिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। तो मम्मी कह रही है ऊपर वाला मैं कर देती हूँ डब्बों का, नीचे वाली जो स्लैब है वो तू बाद में कर लियो फिर कभी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मम्मी कहती वो तो कल कर लियो, ये वाला मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो गाइज़ मम्मी ने लगा दिए थे डब्बे, आगे की वीडियो में शूट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी दूध वगैरह लेने के लिए। तो गाइज़ आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।